Hello everyone. In previous video we had discussed about the spoilage of food, how your food get spoiled. In this video we are going to discuss about the cause of spoilage of food. जो आपका फूड है उसको ख़राब होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग घर पे ब्रेड लेके आते हैं और बहुत टाइम तक अगर आपने वो ब्रेड यूज़ नहीं किया, उसको खाया नहीं होता है, तो क्या होता है, उस ब्रेड के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वो होती है फंगस जो उस ब्रेड के ऊपर लग जाती है और जो ब्रेड होता है वो ख़राब हो जाता है, उससे स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सो हियर इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ फूड, दैट इज़ योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म, इतने टाइनी ऑर्गेनिज्म कि वी कैन नॉट सी देम विद अवर नेक्ड आइज। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आइज से नहीं देख सकते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते। जैसे जर्म्स होते हैं जो हमारे हाथों पे होते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं, और सेम वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेक्ड आइज से या हमारी आइज से नहीं दिखते हैं। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेन कॉज ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ फूड. These organisms tend to grow fast in the presence of moisture and warmth. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे भी ये बहुत जल्दी एक्ट कर जाता है। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे अब एक्टिविटी में भी यही दिया हुआ है कि जो ब्रेड होता है, अगर उसको हम लोग बहुत टाइम तक ओपन रख लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि जो आपका फूड होता है उससे मॉइस्चर रिमूव करना है, मीन्स उसको ऐसी प्लेस के ऊपर रखना है जहाँ पे उसको मॉइस्चर ना लगे। ओके, उसको ड्राई रखना है ताकि वो जल्दी से ख़राब नहीं, जैसे होता है कि वो ब्रेड जल्दी ख़राब होगा, तो हमने क्या करना है, जो उसका पैकेट होता है उसको बंद रखना है हमेशा, उसको यूज़ करने के बाद सील करना है ताकि उसमें दोबारा एयर एंटर ना करे और उसमें मॉइस्चर ना लगे। ओके। नेक्स्ट इज़ कि आप लोगों ने फूड जो है वो लो टेम्परेचर्स के ऊपर रखना है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रखना है, ताकि फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो उसमें ग्रो ना कर सके। नेक्स्ट इज़ जो एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर फ्रूट्स और द वेजिटेबल्स। जो आप लोगों के फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो हमारा फ्रूट होता है वो जब राइपन होता है, राइपन मीन्स जब वो पकता है, तो होता है क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ दिस सीज़न की, तो इस सीज़न में मैंगो ग्रो करते हैं, तो मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगो में जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे मैंगो बड़ा होता जाएगा वो एंजाइम भी एक्ट करता रहेगा, फिर साथ में क्या होता है, फिर वो मैंगो जो है वो पकना स्टार्ट हो जाता है, राइपन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है, और वो एंजाइम रहता है जब तक मैंगो ख़राब नहीं हो जाता है। वो एंजाइम जो है उसके पकने के बाद भी वो एंजाइम एक्ट करता रहता है, और फिर पकने के बाद उसको मैंगो को ख़राब भी कर देता है। ठीक है। तो वो भी एक कॉज है। आपने देखा होगा कि जो कच्चा फ्रूट होता है उसका जो कलर होता है मैंगो का, वो ग्रीन कलर का होता है और उसका बिटर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी स्वीट हो जाता है। ये होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम। बट जब ये एंजाइम कंटिन्यू रहेगा उस फ्रूट के अंदर, तो वो उसके पकने के बाद उसको क्या करेगा, उसको ख़राब भी करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सो एंजाइम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ फूड में। नेक्स्ट इज जो इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड रैट्स। देखो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों के फूड आइटम्स को ख़राब करते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाइज होगी, वॉर्म्स हो गए, एंड रैट्स। वॉर्म्स हो गए कॉकरोचेज एक्सेट्रा, रैट्स हो गए, ये क्या करते हैं, दे लिव इन द मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस इन योर होम, एंड दे ईट all the items that you placed on your cupboards
on your shelves, containers which are opened, they spoil the food in them. So make sure that your containers are tightly packed. You place your food items in refrigerator. You make your food items always dry and keep them out of reach of the rats and other worms. Next is your prevention of spoilage of food. So how you prevent the spoilage of food? So number one is पेरिशेबल फूड स्टफ्स. पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है. उन फूड आइटम्स को, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना है. क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो फंजाई होता है आपका, वो सिर्फ वार्म टेम्परेचर के ऊपर ही ग्रो कर पाते हैं, ठीक है. तो उसको हम लोगों ने लो टेम्परेचर के ऊपर फ्रीजर के अंदर रख देना ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो. नेक्स्ट इज फूड लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट and snacks should be kept in airtight jars. This helps to prevent the contact with the moisture in the air, and the shelves and cupboards which they are stored must also be kept clean and dry. देखो जो आप लोगों के फूड आइटम्स हैं, जो भी आप लोग फूड आइटम खाते हैं, आप स्नैक्स खाते हैं, आप लोग बिस्किट्स खाते हैं, नमकीन्स खाते हैं, आप लोग जो आप लोग की दालें होती हैं घर पे, जो मसाले होते हैं, उनको क्या करना है हमेशा, यू हैव टू पुट दैम इन अ एयर टाइट कंटेनर सो दैट नो एयर एंटर्स इन द कंटेनर एंड योर फूड आइटम मस्ट बी ड्राई, ताकि उसमें क्या करो मॉइस्चर ना लगे और वो हमेशा ड्राई रहे और वो ख़राब ना हो. नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या है, ये टेक्निक्स हैं टू प्रिजर्व द फूड, ठीक है. तो फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग द फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज ऑफ फूड. मीन्स ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और हैंडल करते हैं फूड को टू स्टॉप द स्पॉइलेज ऑफ फूड विच इज़ कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो यू हैव, जैसे फॉर एग्जांपल, यू ऑलवेज पुट ऑयल इन द पिकल. अचार जो होता है उसमें बहुत सारा ऑयल डाला होता है. वो क्यों डाला होता है? दैट इज़ ऑल्सो फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पॉइलेज. So food preserved by this method can usually be stored for quite long time. So it can be used even when it is not available in its fresh form. नेक्स्ट एक मेथड है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन क्या होता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग उसका पानी निकाल देते हैं. डिहाइड्रेशन मीन्स जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हम लोग होते हैं हमारी बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेटेड होगी. वैसे हम लोग फूड आइटम से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है. So in this process, water content of the food stuff is removed since most of organisms need water, because moisture क्या होगा, moisture में भी water ही होता है, तो उसको वो चाहिए होता है, इसलिए हम उसको वहाँ से moisture को निकाल देंगे, मीन्स water को remove कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट. तो कई बार आपने देखा होगा जब पिकल होता है उसमें कई बार एक्स्ट्रा सॉल्ट भी डाला होता है. तो दैट इज़ ऑल्सो टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज. उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो ऐसा करने से भी आप अपना फूड सेफ रख सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड. देखिए एसिटिक एसिड क्या होता है, आपने देखा होगा सिरका, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जो आप लोगों के घर पे पिकल में डालते हो या फिर ऐसे भी कई बार खाते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ. तो जो सिरका होता है उससे क्या होगा, उसको हम पिकल में डालते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो फूड आइटम है वो स्टोर रहता है और प्रिजर्व रहता है बहुत लॉन्ग टाइम तक, ठीक है. नेक्स्ट इज कैनिंग एंड बॉटलिंग. तो फूड आइटम्स को बॉटल्स में रखना, कैंस में रखना है, ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, ताकि स्ट्राइल कैंस में के अंदर रखना, जार्स के अंदर रखना, ठीक है. नेक्स्ट इज योर पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन क्या है, पास्चराइजेशन वो मेथड है जिससे हम लोग मिल्क को स्टोर करते हैं, ठीक है. पास्चराइजेशन इज मेथड टू स्टोर अ मिल्क इन विच वी हीट अप द मिल्क फॉर अबाउट हाफ एन आवर इन ऑन अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, एंड ड्यू टू दिस the bacteria or the microorganism present in the milk, they get killed. Okay, here is also given that we heat up the milk at 100 degree Celsius, but there are also
different temperatures and time interval by which we can do the pasteurization. So pasteurization is just to kill the microorganisms that are present in the milk. Next is your refrigeration. So we have to put all your food items under the low temperature. So that is your refrigeration. Vacuum packing means you have to proper seal your airtight containers, proper close your airtight containers. So that is your vacuum packing. Vacuum means where no air is present. Okay, vacuum is a place where no air is present, so you have to use the airtight jars, containers where no gas enters. Okay, so this is all about the today's video. In next video we had studied about the importance of food preservation and wastage of food.